यहाँ आकर के कूद के मर गई थी, फिर लोगों ने यहाँ पानी पीना बंद कर दिया था। महुए की दारू बनती है जिसको कहते हैं मौड़ी। अकेरिया लगेगी, इससे होली का गुलाल बनता है, एकदम नेचुरल। घर में घुस के दारू पीते होंगे। हाँ सही बात है। आज हम जा रहे हैं नानी के घर। इमड़ा माते जमकुड़ी, आमड़ा माते गोटो, मांजो के मारे बेटो, ले भाभी बड़ा चू। ओए देखो गाइस, उस पहाड़ के ऊपर मेरी मम्मी का घर है। मेरी मम्मी का बचपन उसी घर में गुजरा है। अच्छा है, एक भाई बढ़िया है। हाँ आंटी मुझे बोले स्कूल चले जाना, मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो गई है। तो हाँ, हम चल के जा रहे धीरे धीरे। नानी के घर पे तो कोई नहीं रहता है, पर अब पापा का घर बता दिया तो मम्मी का कैसे ना बताऊँ, है ना। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं नानी के घर। नानू का ऐसा कहना है कि घर की हालत बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अभी बड़ा में घर है ना। हाँ, और यहाँ पे पहले जब मेरी नानी घर में रहती थी तब यहाँ बाड़ा था और यहाँ पे गाय बकरी बांधते थे, भरा हुआ था, गाय भैंसे अपनी यहाँ ही रहती थी। और ये रहा मेरी नानी का घर। मेरे मामा और मामी घर पे है। ये रहे मामा, हेलो कर दो, नमस्ते मामा। और ये रही मामी। आप तो फूल देसी लग रहे हो। ओ ये पूरा गिर गया पीछे। ओ तो इस घर के दो पार्ट है। ये वाला घर छोटी नानी का था और वो वाला घर बड़ी नानी का था। कैसा लग रहा है मम्मी आपको आपका घर देख के? थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी खुशी भी हो रही है। खुशी क्यों हो रही है भाई? खुशी तो अब जहाँ पैदा हुए वहाँ आए हैं तो खुशी हो रही है, और गिर गया इसलिए दुख हो रहा है। आपको देख के लग तो नहीं रहा है कि आपको दुख हो रहा है? आपका भी तो घर था, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल घर था हमारे। जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दी ऋषि, कैसे कहते क्या ऐसा हो गया मेरा गाँव गिर गया। अभी भी 20 साल की क्यों? करके आई होगी लगभग। समय पे केयर नहीं कर गई इसलिए गिरा, उसका कोई दोस्त थोड़ी है। ऐसे यहाँ से नीचे से जाती है तो जुगाड़ उसी करेगी तब तो कोई मतलब नहीं है। आपका घर बताना चाहते हो? चलो। ये रसोड़ा था हमारा पुराना, ये तो लॉक है यहाँ पे, तो आप कैसे बताओगे? पीछे जाके ये पुराना घर, यहाँ ये गेट जो था ये मम्मी के घर का गेट था। मेरी बड़ी मम्मी का घर। ये पहले धान रहता था, वो कोठिया हमारे ऐसी ऐसी बहुत सारी थी अंदर, बड़ी बड़ी। यहाँ ऊपर तो इसको लिप दिया जाता था और यहाँ ऐसे काना होता था। ये राछेद देखो, ये लीप रखा है। अंदर जाने को बड़ी मामी तो मना कर रही थी। हम खंडा घर में आ चुके क्या पता, मेरी बड़ी मम्मी का घर है ये। ये पंखा मम्मी ने ही लगवाया था। जब हम गर्मी में आते थे तो मुझे बहुत गर्मी लगती थी तब, है ना। हाँ मैंने ही लगाया था। यहाँ पे कांच लगा हुआ होता था, है ना। ये 2 कीलियां भी है। अभी नानी ने छोड़े तो काफी वक्त हो गया है घर को। झूला बंधा हुआ होता था। और यहाँ पे केरोसिन का भी चूल्हा था जिसपे हम सुबह सुबह चाय बनाते थे, और पोहे भी। बस यूं भी तैयारी करे पड़वानी। ये बाथरूम था हमारा, पत्थर थे यहाँ पे और यहाँ नहाते थे सब पीछे आके। आड़ा खटला रख के, बाथरूम तो पहले होते नहीं थे। दुख हो गया मुझे तो। यहाँ पे एक बार चोर घुसे थे काना करके इस घर में चोरी करने के लिए। सब ले गए नानी के पूरे सारे चांदी के गहने सब ले गए। कहाँ करा था छेद? ये इधर नानी और तेरे वो वाले बड़े नानी दोनों आगे ही सो रहे थे दोनों। इनको लगा कोई बिल्ली ऊपर से कूदी है, यूं करके ध्यान नहीं दिया। इनको पता था चोर आए हैं, यूं पता था चोर आए तो फिर ध्यान भी नहीं दिया। बिल्ली कूदी है यूं ऊपर। वहाँ एक टमाटर लगा है। देखो है। तो ये तो कच्चा घर था और ये अभी पक्का बनाया है। अब नानी लोग यहाँ पे रहते नहीं है, नानी अब मामा के साथ शिफ्ट हो गई है। तो ये जब वो यहाँ पे रहते थे तभी ये घर बनाया था। कहाँ पे?
ये घर के पास में ऊपर गजब गेर खेलेंगे। गन्नू का ऐसा कहना है कि उसको भूख लग रही है तो हम दुकान पे लेने जा रहे हैं। पहले सबका कहना है। तो नानू इज लीडिंग द वे, क्योंकि नानू 2 बार ऑलरेडी दुकान पे जाके आ चुका है। हम दोनों पहली बार जा रहे हैं क्योंकि हमको खास नानू की पसंद नहीं आ रही है, तो हमने सोचा कि एक बार हम ही देख के आते कि दुकान पे है क्या। अब हम दुकान को चेकआउट करने जा रहे हैं। आइसक्रीम खानी है। कितने खाने बता, जितने खाने हो ले ले जा। तेरे और कुछ देखना तो देख ले। एक बाइट और एक अल्फाबेट। नानू को खाने की इतनी जल्दी है कि वो भाग के घर जा रहा है। 7 करोड़ आम लगेंगे इस पे। ये रहा मेरी नानी का घर, नए वाला, वो रहा पुराने वाला। लेट्स गो। तो ये रहा मॉडर्न पठाल। तो नानी पहले कच्चे घर में रहती थी, फिर कच्चे घर के टूटने वाले दिन आ गए तो हमने ये पक्का घर बनवाया है। मतलब हमने तो क्या, पर मामा लोगों ने। तो ये एक बेडरूम है और ये रसोई है। और ये ये है बैकयार्ड। बैकयार्ड तो नहीं बट घर का बाहर। ये मामी चाय बना रही है। आए वाल सही करो बस। ये मेरे मम्मी की स्कूल है। मेरी मम्मी इस स्कूल में पढ़ी है, यहाँ पे रहती थी और वहाँ पे पढ़ने जाती थी। और वो जो स्कूल है वो मेरे नाना ने दान में दी थी गवर्नमेंट को, ताकि उनकी बेटी पढ़ पाए, क्योंकि पुराने ज़माने में बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। तो मेरे नाना को था कि नहीं नहीं मेरी बेटी तो पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने वो स्कूल की ज़मीन दान में दे दी थी। यहाँ तो नानी रहती थी, यहाँ से उतर के आती थी। ये रोड है और यहाँ भी सीढ़ियाँ थी गई। अच्छा, और यहाँ पे नानी की क्यारियाँ लगी होती थी पूरे में। ये नानी का खेत है, उधर आम के पास में है थोड़ा सा, वो है। हमारा कुआं भी है उधर, इसलिए उधर से घूम के ही जाएंगे, इधर से मत आ। तो इस हेडपम्प से हम यहाँ पानी लेके जाते थे और इसमें भरते थे। बहुत गर्मियों में रही हुई। ये महुए का पेड़ है, ये मेरे नाना ने उगाया था। फूल भी लगे हुए हैं और महुए की दारू बनती है जिसको कहते हैं मौड़ी। कहीं नहीं खाऊ हमें घेरे जा। हमारे उकेड़ा था। उकेड़ा मतलब जहाँ पशुओं को खाद डालते थे, खड्डा था बहुत, और साल भर इकट्ठा हो जाता और बारिश के पहले खाद खेतों में डाल देते थे, जिससे अनाज बहुत अच्छा कंपोस्टिंग होती थी। वाह। ये हमारा नींबू है। ये मम्मी का पर्सनल कुआं था, मम्मी की फैमिली का। देखो गाइस, पानी है अभी कुएं में काफी। वाह यार, प्राउड ऑफ दादा। बनाया था कुआं। हाँ, जब मैं कक्षा 9th में पढ़ती थी तब। तो एक बार उनको ऐसा हुआ कि मेरे बीवी बच्चे इतना दूर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने थोड़े टाइम में कुआं खोद के रेडी कर दिया कि अब जो भी मेरे परिवार का इंसान है वो खुद के कुएं से पानी पिएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ताकि क्या सेवेज थे नाना, है ना। नाना ने स्कूल दान कर दी, नाना ने कुआं बनवा दिया, नाना ने पर अपनी बेटियों को पढ़ाया जब कोई नहीं पढ़ाता था। नाना का ऐसा कहना था कि जब इंदिरा गांधी एक औरत होकर के देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, वो देश को चला सकती है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती है। कितनी अच्छी बात थी ये नाना की। नाना के लिए तालियां गाइस, तालियां तालियां। फार्मिंग कर दिया गाइस नाना ने, दादा ने। नींबू है, बहुत नींबू लगते हैं यहाँ पे। 50-60 टन किलो। नानू एक नंबर का देऊ इंसान है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे देता है। ओरा गाइस, ओरा। गाइस, याद है तुमको मैंने बोला था कि खाकरे के पत्ते जिसकी प्लेट बनती है, तो खाकरे का जो पौधा होता है, पेड़ बनता है, और उसमें ये टेसू के फूल लगते हैं। इससे होली का गुलाल बनता है, एकदम नेचुरल कलर बनता है गुलाल, ये वाले पौधे पे फूल से। समझे गाइस? ये नाना ने उगाया था, सबसे पुराना आम यही है, और उसके 5 बच्चे उधर और रखे। ये मंजरिया, यहाँ केरिया लगेगी बहुत ही। ये मेरे पिताजी की समाधि है। नाना को घाड़ा क्यों था? आपने तो जलाते। महान इंसान थे। मम्मी पुरानी बातें याद कर रही है। यहाँ से वो चढ़ती थी आम के ऊपर, और इस डाली पे सोती थी। मैं उस वाली आम पे सोती थी, जाला बना करके मकड़ी के जैसे। वो तो ये ब्रांच बहुत बड़ी थी और ये वाली ब्रांच भी बहुत बड़ी थी, तो इसके बीच में हम लोग
रस्सी लेके आते थे और एक जाला बनाते थे और हम आम की रखवाली यहाँ पे लेटे लेटे करते थे। आम की रखवाली करते थे, इतना मज़ा आता था। फिर कभी कभी जोर से हवा चलती तो आम गिर जाता और फिर हम भाग के जाते और फिर वो आम खाते और क्या मज़ा आता था आम खाने में, वाह वाह। इस स्कूल में मैं कक्षा 1 से 3 क्लास तक पढ़ी थी। ये ज़मीन मेरे पिताजी ने ही दान दी थी, इसकी वजह से मैं पढ़ गई, नहीं तो मैं बकरियां चला रही होती। ये मेरे पिताजी की बदौलत आज मैं पढ़ लिख करके टीचर बन गई हूँ। और मेरे पिताजी को गांव के लोग ना कहते, एक अकेली छोरी स्कूल में कौन पढ़ाता है, छोरियों को यूँ कहते। मेरे पिताजी कहते थे कि जब देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो मेरी लड़की पढ़ नहीं सकती है क्या? ये ऐसा उदाहरण देते थे मेरे पिताजी। सार्वजनिक हुआ था बहुत सारे गांवों का, जो बहुत सारे आसपास के गांवों का 2-4 गांवों का कुआं था। एक ही कुआं था जिसमें पशुओं को भी पानी पिलाते थे और इंसान भी पानी भरते थे। लेकिन उधर हमारे गांव की एक महिला पहले बीमार हुई तो वो तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हुई, यहाँ आकर के कूद के मर गई थी। फिर लोगों ने यहाँ पानी पीना बंद कर दिया था, तो फिर लोग फिर दूसरे उधर निजी कुआं में पानी भरने जाते थे उधर सामने। इसीलिए नाना ने कुआं बनवाया था। हाँ, उस घर की औरत लगी। हाँ, बड़े मामा का घर है। जब उनकी शादी हो गई थी, वो घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो घर से निकल के अलग हो गए थे, तो वो इस घर में आके रहे थे। यहाँ पे वो लोग दुकान करते थे। और देखो अब मामा का पक्का घर है, मम्मी मासी सबका पक्का घर है। तो कैसे कच्चे घरों से निकल करके मेरे पापा मम्मी दोनों इतने सक्सेसफुल हुए और उन्होंने अपना खुद का इतना सुंदर पक्का घर बनाया, जिसका होम टूर मैं आपको दे चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। जो भी है, तो नाना वॉज अ ग्रेट मैन। बड़े मामा लॉक लगा रहे क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि घर का ताला लोग बार बार तोड़ देते। क्यों तोड़ देते? घर में घुस के दारू पीते होंगे। हाँ, सही बात है। ऐसा ही कोई नानू ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है, 7 करोड़। यहाँ पे होलिका दहन होने वाला है और रात को लोग गेर खेलेंगे। और अगर आप लोग सुन सकते हैं और अगर ये लोग ज़्यादा चिल्लाए ना, तो आपको ढोल की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। मतलब बाइक तो नहीं छपी। अब हमने खटिया को अंदर रख दिया है, कुर्सियों को अंदर रख दिया और घर को भी हम ताला लगा रहे। ये पहले पूरी मिट्टी का पठाल था और अभी तो इसको पक्का करवा दिया है। यहाँ पे बकरियां बांधते थे और ये नहाने वाला भाटा है, इस पे नहाते थे। और इधर एक और भाटा है, उधर भाटा था एक, वहाँ पे बर्तन धोते थे। और ये बाथरूम तो अभी बना है। यहाँ ये भी पक्का घर है, वहाँ पशुओं का घर था। यहाँ में गाय भैंसे सब बांधते थे। अरे मम्मी गंदी खेती बाड़ी का काम हमारा पूर्ण हुआ। अब हम वापस घर जा रहे हैं, मुख्यालय पे जा रहे हैं। गाइस ये नानू है। नानू सिर्फ मस्ती करता रहता है। उसको नेक्स्ट सौरभ जोशी बनना है, पीयूष बनना है कि कुणाली बनना है? मुझे बनना है टेक्नो गेमर। टेक्नो गेमर बनना है। नानू का भी यूट्यूब चैनल है ना? क्या नाम है उसका? जिलमी Z1T। ठीक है, सब्सक्राइब टू नानूज चैनल। नानू ने भी हमें आज काफी कंटेंट दिया है ना नानू? जी हाँ। क्या कंटेंट दिया है? इधर उधर उछल उछल के। हाँ। वापस जा रहे हैं गाइस, अब हम घर पे। तो ये व्लॉग इतना ही था। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय। सब्सक्राइब टू जहानवीज चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।